हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ डेटाबेस सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल की यूनिट नंबर फर्स्ट को इन वन शॉट में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। इसमें दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एक्सेस कंट्रोल एंड सेकंड वन इज पर्पस एंड फंडामेंटल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। Then now we come to our topic. First we will discuss about the access control in information security. Access control in information security is a method or mechanism used to regulate who or what can view or use resources in a computing environment. एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा कोई सिस्टम है तो हम उसमें यूज़र को आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और उसको हम सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि वो क्या एक्सेस कर सकता है और कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकता है और किस कंडीशन पे एक्सेस कर सकता है। इट इंश्योर्स ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन टेक स्पेसिफिक डेटा सिस्टम और रिसोर्सेज। ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो भी हमारा ऑथराइज्ड पर्सन होगा या फिर यूज़र होगा वही डेटा को, सिस्टम को या फिर रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक लॉकर है तो उसमें हम पहले यूज़र की ऑथेंटिकेट करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, देन हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। कोई भी यूज़र जो अनऑथराइज्ड रहेगा, जिसका आईडी पासवर्ड मैच नहीं करेगा, उसको ये एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्सेस कंट्रोल acts as a gatekeeper that verify user credentials before granting permission। ये गेटकीपर की तरह वर्क करता है। यूज़र को सिस्टम में इंटर करने से पहले उसकी क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेगा, उसके आईडी पासवर्ड, उसका ऑथेंटिकेशन करेगा, देन उसको परमिशन ग्रांट करेगा। इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस लाइक आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है कि पहले यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, देन ऑथेंटिकेट करेगा, जैसे बायोमेट्रिक हो गया या फिर पासवर्ड हो गया, ऑथेंटिकेट किया, देन ऑथराइजेशन हो गया, देन यूज़र को ये ऑथराइज करेगा उसके रोल के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को। नाउ वी कम टू द next topic, which is model of access control. Here we have three different model of access control. First one is discretionary access control DAC, and second one is mandatory access control MAC, and third one is role based access control RBAC. Each model defines how access rights are assigned। ये सभी मॉडल जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसी भी यूज़र को कैसे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। द मेन गोल इज़ टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये सभी मॉडल यूज किए जाते हैं रिसोर्सेज की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसे हम क्या कहते हैं कि CIA भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म होता है साइबर सिक्योरिटी में। इफ़ वी डू नॉट इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल देन हैकर कैन एक्सेस सेंसिटिव डेटा, देयरफॉर इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन बोथ फिजिकल एंड डिजिटल सिस्टम। देखिए, अगर जैसे आप कहीं भी डेटा रख रहे हैं या फिर आपका कहीं भी डेटा रखा है या फिर कोई भी चीज़ रखा है इम्पॉर्टेंट, तो अगर वहाँ पे आप सिक्योरिटी नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी आके आपकी सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इन सभी तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिटी के बेसिस पे हम यूज़र को रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें। नाउ वी कम टू द आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज पर्पज़ ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है।
First, ensuring data confidentiality. It hides sensitive data from unauthorized access. Only authorized person can take information or view. कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि हमारा जो सेंसिटिव डेटा होता है उसे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, हाइड करते हैं। वनली जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सेंडर है तो सेंडर जो होगा वो डेटा को सेंड करेगा सेंडर जब डेटा को सेंड करेगा तो ओनली रिसीवर ही उस डेटा को एक्सेस करेगा। बीच में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा नहीं होगा। तो हमारा एक्सेस कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि बीच में कोई भी हैकर जो होगा वो हमारे डेटा को नहीं एक्सेस कर पाएगा। अब मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग राइट एंड मॉडिफाई परमिशन, इट प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम चेंजिंग और डिलीटिंग डेटा, इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन रिमेन्स एक्यूरेट। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि जैसे हम साइफर टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, जो भी हमारा डेटा होगा उसे हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके तब हम रिसीवर के पास भेजते हैं। इससे हमारी इंटीग्रिटी डेटा की बनी रहती है, कोई भी बीच में डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता या फिर रीराइट नहीं कर सकता। Ensuring availability, it prevents the unauthorized users from crashing servers, which ensure the system is available for legitimate user, authorized person। ये क्या होगा कि जैसे हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें हम क्या करते हैं कि 24/7 आवर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जिससे हमारे यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, हमारा डेटा कोई लीक ना कर सके या फिर हमारे साइट पे कोई बैंडविड्थ इंक्रीज करके कोई डॉस अटैक ना परफॉर्म कर सके। नाउ वी कम टू द आवर फोर्थ टॉपिक which is prevent insider threat. The access control is implemented for the employees of an organization. It prevents the employees from accessing department or files they don't belong. An intern should not see the HR file. प्रिवेंट इंसाइडर थ्रेट। इंसाइडर थ्रेट में क्या होगा कि जैसे जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेस होता है कि जिस हिसाब से उनकी पोस्ट है उसी हिसाब से वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एचआर जो होगा, एचआर के पास सारी फाइल्स रहेंगी, वो ऑनबोर्डिंग करेगा, ईटीसी करेगा। तो जो हमारा इंटर्न होगा वो एचआर की फाइल्स को नहीं देख सकता है। रिसोर्स प्रोटेक्शन, beyond just data, it protect physical and logical assets like servers, printers and network from misuse or stolen। ये जो होता है एक्सेस कंट्रोल, वो हमारे रिसोर्सेज को जैसे सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर नेटवर्क हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। स्टेबलाइजिंग अकाउंटेबिलिटी, इट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ हु डिड व्हाट एंड व्हेन। इसमें क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, ये अकाउंटेबिलिटी मैनेज करता है कि कोई भी यूज़र हमारा कब आया, उसने क्या किया और कितना टाइम लिया, उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी स्टोर रहती है। यूज़र एक्टिविटी, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक यूज़र एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एनोमलीज एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी थ्रू द ऑडिट लॉग। इसमें क्या होता है एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे जो कोई भी यूज़र होगा वो मिस यूज़ नहीं करेगा इंफॉर्मेशन का इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA, organization uses multi-factor verification like biometric, role-based permission and access review. It minimizes the risk of data breaches and cyber attacks। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम कब लगाते हैं कि जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किए हैं तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके लॉगिन करके हमारा जो डेटा होगा उसको वो चुरा नहीं सकता है, इसलिए हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं। सपोर्ट फॉर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़,
SOD. It ensures that no single person has too much power. The person who submits a payment cannot be the same person who approves it. SOD की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें एक ही बंदा सब कुछ नहीं करेगा। थोड़ी थोड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हर एक पर्सन में डिवाइड होगी, जिससे जो हमारा डेटा लॉस होगा या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा तो वो सब नहीं होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को ये सेफ बनाता है। So now we see real world example of access control in everyday life. Example, using ATM machine. When user insert their debit card, system requests a PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप भी, जैसे कोई भी यूज़र हो गया या हम हो गए या आप हो गए, अगर आप जाते हैं एटीएम मशीन में तो आप सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड डालेंगे, फिर उसके बाद OTP के लिए रिक्वेस्ट होगा, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। देन दिस प्रोसेस प्रेजेंट ऑथेंटिकेशन वेयर सिस्टम वेरीफाई यूज़र आइडेंटिटी। ये प्रोसेस जो होगा वो आपके ऑथेंटिकेशन को करेगा। जैसे आपने कार्ड लगाया तो जब आप पिन डालेंगे और पिन को वेरीफाई करेगा तब समझेगा कि हाँ, जो पर्सन ने डेबिट कार्ड डाला है उसी की ये डेबिट कार्ड है, तो आपकी आइडेंटिटी को ये चेक करेगा। वन ऑथेंटिकेटेड, द यूज़र इज authorized to perform specific actions like checking बैलेंस और withdrawing मनी। जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है देन सिस्टम आपको रिसोर्सेज को ऑथराइज कर देता है। मीन्स आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जैसे आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। हाउ एवर यूज़र कैन नॉट एक्सेस another person's बैंक अकाउंट एज देयर ऑथेंटिकेशन इज लिमिटेड टू देयर ओन डेटा। जो भी यूज़र होगा वो किसी दूसरे के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका ऑथेंटिकेशन हुआ है वो लिमिटेड होता है, आप सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द ATM रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ द डिस्प्यूट। ATM सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंटेबिलिटी करता है, उसके लॉक्स क्रिएट करता है और रखता है। दिस एबव प्रोसेस डिनोट्स द आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये हमारा डिनोट कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन हुआ, देन ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथराइजेशन हुआ और अकाउंटेबिलिटी हुई। सिमिलरली एक्सेस कंट्रोल एग्जिस्ट इन वर्क प्लेसेस, ID कार्ड फॉर एंट्री, स्मार्टफोन, पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक, and online accounts, username or ATP. These mechanism prevents unauthorized access and protect personal and financial information. ये जो मैकेनिज़्म होता है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। हेंस एक्सेस कंट्रोल इन डेली लाइफ प्लेस अ वाइटल रोल इन maintaining security, privacy and trust in both digital and physical environment, so that जो हमारा एक्सेस कंट्रोल होता है वो हमारे डेली लाइफ में भी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करता है। Why authentication is important? So now we see the answer of this question. Authentication is foundation of access control. ऑथेंटिकेशन जो होता है वो फाउंडेशन होता है एक्सेस कंट्रोल का। जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है उसके बाद ही आपका ऑथेंटिकेशन होता है। वंस आइडेंटिटी इज वेरीफाइड, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी कैन फंक्शन इफेक्टिवली।
Without authentication, there is no trust, no control, and no security. Conclusion: therefore, authentication is the most important element of access control as it stabilizes trust, prevents unauthorized access, and ensures ओवरऑल सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। देखिए ऑथेंटिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने एटीएम कार्ड लिया, देन आपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया एटीएम मशीन में, देन वो आपकी ऑथेंटिकेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ पिन। अगर आपने पिन इंसर्ट किया, अगर आपका पिन सही है, तभी आपको ऑथराइजेशन होगा और तभी आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, वरना ये सारे स्टेप नहीं होंगे। इसलिए ऑथेंटिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ऑथराइजेशन क्या होता है? इट अलाउज व्हाट एक्शंस और रिसोर्सेज अ यूज़र इज अलाउड टू एक्सेस आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? जब आप ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो सिस्टम आपके ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने देता है, वही ऑथराइजेशन होता है। जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तब आपको सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। अकाउंटेबिलिटी: इट रिकॉर्ड्स एंड ट्रैक यूज़र एक्टिविटी थ्रू लॉग्स एंड ऑडिट ट्रेड्स। ये जो होता है अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि ये रिकॉर्ड करता है या फिर ट्रैक करता है यूज़र की एक्टिविटी को। दिस हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एक्शंस, बट इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन यूजर्स आर करेक्टली ऑथेंटिकेटेड। ये जो होता है मॉनिटरिंग करता है और ये तभी इफ़ेक्टिव होता है जब यूज़र की ऑथेंटिकेशन अच्छे से हुई रहेगी तभी। पर्पस एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तो पर्पस अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं, बाकी मैंने पीछे तो एक्सप्लेन किया ही है। इंश्योरिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, ensuring availability, prevent insider threat, resource protection, stabilizing accountability, user activity or monitoring, multi-factor authentication, support for separation of duties। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है पर्पस एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल, तो पहले हम पर्पस को 7 पॉइंट्स तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। अगर आपको आता है या फिर एग्ज़ाम में याद होता है तो आप 9 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द बेसिक प्रिंसिपल। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग एन आइडेंटिटी। एग्जाम्पल जैसे एंटरिंग यूज़र नेम और आईडी। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी यूज़र नेम को लेता है, यही आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई द क्लेम्ड आइडेंटिटी यूजिंग पासवर्ड और थंब और फेस रिकॉग्निशन। जैसे आपने अपनी आइडेंटिटी को क्लेम किया, देन उसके बाद वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपके पासवर्ड को मांगता है या फिर आपके थंब इम्प्रेशन को या आपके फेस रिकॉग्निशन को। विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स system can authenticate your identity. Authorization, determine the actions and resources that an authenticated user can access। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि जब आपकी आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो आपके रोल के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम का ऑथराइजेशन होता है। रोल के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग यूज़र एक्टिविटी फॉर ऑडिट एंड कंप्लायंस पर्पस। देन सिस्टम जो होता है आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। मॉडल्स फॉर एक्सेस कंट्रोल, मॉडल भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सो नाउ वी स्टार्ट मॉडल्स। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल डैक, द डेटा
ओनर डिसाइड एक्सेस परमिशन। जो डेटा का ओनर होता है वही परमिशन को डिफाइन करता है कि जैसे अगर मेरे पास डेटा है तो मैं अपने हिसाब से डिफाइन करूँगा कि कौन कौन उसको किस बेसिस पे एक्सेस कर सकता है मेरे डेटा को। मैकेनिज्म: एक्सेस इज ग्रांटेड थ्रू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। द ओनर हैज़ द डिस्क्रिएशन टू पास परमिशन टू अदर यूज़र। जो एक्सेस ग्रांट होगा वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बेसिस पे होगा और ओनर जो होगा वही परमिशन को पास करेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स: यूज़र सेंट्रिक, फोकस ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र। ये जो होता है यूज़र की आइडेंटिटी पे फोकस होता है। हाईली फ्लेक्सिबल होता है। एक्सट्रीमली इजी टू शेयर डेटा एंड कोलेबरेट। इसमें हम डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं और कोलेबरेशन भी इजी होता है। इम्प्लिसिट ट्रस्ट: assumes the owner is responsible enough to मैनेज सिक्योरिटी। इसमें भाई जैसे अगर मैं ही किसी ऐप का ओनर हूँ तो इसमें ट्रस्ट ज़्यादा रहता है यूज़र को। सिक्योरिटी रिस्क: इट इज़ वल्नरेबल टू ट्रोजन हॉर्सेस एंड अनऑथराइज्ड डेटा propagation because once a user has read access they can copy the data to new file and grant access to other। इसमें जो होता है ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और अगर एक बार यूज़र ने क्या किया कि रीड इंफॉर्मेशन को किया, पूरा कॉपी कर लिया और दूसरे फाइल में पेस्ट करके और यूज़र्स को ग्रांट कर दिया, तो यही हमारा रिस्क होता है इसमें। तो नाउ वी कम टू द आवर सेकेंड मॉडल of access control, which is mandatory access control MAC. MAC is non-discretionary model where access is determined by a central authority, system administrator, based on fixed security policy। मैक में क्या होगा कि इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन को डेवलप करेगा, उसी के बेसिस पे हम यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड सिक्योर मॉडल। इसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि पॉलिसी होता है और जो सिस्टम होता है उसके द्वारा पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है और सभी को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये सिक्योर मॉडल होता है। मैकेनिज्म: सब्जेक्ट आर असाइंड अ क्लियरेंस लेवल सीक्रेट। Object are assigned a classification label confidential होता है। Access is granted only if the subject clearance matches or exceeds the object classification। आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब सब्जेक्ट क्लियरेंस मैच होगा और ये ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को मैच करेगा। रूल बेस्ड: neither the owner nor the user can change permissions, only the system can। इसमें क्या होगा कि मैं यूज़र हूँ और आप ओनर हैं, तो हम दोनों चेंज नहीं कर सकते परमिशन को। ओनली जो हमारा सिस्टम होगा वही परमिशन को चेंज कर सकता है या फिर पॉलिसी में कुछ सुधार कर सकता है। एप्लीकेशन: यूजेज इन मिलिट्री, इंटेलिजेंस एंड हाई गवर्नेंस इन्वायरमेंट। ये मिलिट्री में, इंटेलिजेंस में और हाई गवर्नेंस इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। थर्ड, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC। RBAC is a model where access rights are linked to job roles rather than individual user identity। इसमें क्या होता है कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रोल बेस्ड। इसमें जो परमिशन होगा वो रोल के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी पोजीशन है तो आपके पास ज़्यादा सिस्टम का एक्सेस होगा। जैसे मान लीजिए कॉलेज के HOD हो गए, तो HOD के पास सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन रहता है। वो कोई भी नोटिस आता है सबसे पहले वही देखते हैं नोटिस, देन और सबके पास नोटिस जाता है।
तो रोल के अकॉर्डिंग आपके पास परमिशन रहता है. Permissions are assigned to specific roles and users are then assigned to those roles. Principle of least privilege. Users only get the roles necessary for their task. कोई भी सिस्टम होगा तो अगर जैसे कोई भी यूज़र है तो उनको उनके टास्क के अकॉर्डिंग या रोल के अकॉर्डिंग उनको टास्क दिया जाएगा या फिर उनको सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा. एप्लीकेशन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर कॉरपोरेट एंड इंटरप्राइज आईटी इन्वायरमेंट. ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है. So now we come to the question how components of access control are working together. Working देखिए. These components create a layered defense of system. For example, in a hospital management system, a doctor logs in verify identity using an OTP. हम चेक करेंगे कि हमारा जो एक्सेस कंट्रोल का कंपोनेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है और अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे एक साथ वर्क करता है. जैसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं. डॉक्टर ने लॉक्स किया, उसने अपने आइडेंटिफिकेशन किया, अपने नेम को इंटर किया, देन उसने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया यूजिंग ओटीपी, पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक का यूज़ करके. देन दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन. आफ्टर ऑथेंटिकेशन ही गेन्स द एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड्स. तो डॉक्टर के पोस्ट के बेसिस पे उसे ऑथराइजेशन हुआ पेशेंट के रिकॉर्ड का एंड देयर एक्शंस आर लॉग्ड. और जो भी वो एक्शन टेक करेगा उसका लॉग्स क्रिएट होगा जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. दिस इंटीग्रेटेड प्रोसेस इंश्योर्स दैट यूज़र आर प्रॉपरली वेरीफाइड एंड मॉनिटर्ड फॉर्मिंग कंप्लीट एंड सिक्योरिंग एक्सेस कंट्रोल इन्वायरमेंट. इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे यूज़र होंगे वो प्रॉपरली वेरीफाइड किए जाएंगे जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके. डिज़ाइन ऑफ सिंपल एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क फॉर अ स्मॉल कंपनी. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है. एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आप डिज़ाइन करिए एक सिंपल एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क को फॉर अ कंपनी. सो नाउ वी सी इट इंक्लूड्स यूज़र रोल, परमिशंस एंड ऑथेंटिकेशन मेथड एज फॉलो. फर्स्ट we define roles. We have administrator, full system access including configuration and user management. हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी होगा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास पूरा एक्सेस रहेगा, और मैनेजर होगा, कैन वीव रिपोर्ट्स, मैनेज टीम डेटा एंड अप्रूव रिक्वेस्ट्स. हमारे पास मैनेजर होगा जो रिपोर्ट को देख सकता है, टीम डेटा को मैनेज कर सकता है और रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है. एम्प्लॉई होगा, कैन एक्सेस पर्सनल फाइल्स एंड सबमिट रिपोर्ट्स. एम्प्लॉई जो होगा वो रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है या फिर अपने पर्सनल फाइल को एक्सेस कर सकता है. एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फ्रेमवर्क का एक्सेस होगा. मैनेजर के पास वो रिपोर्ट को वीप कर सकता है, टीम को मैनेज कर सकता है, अप्रूव कर सकता है रिक्वेस्ट को. एम्प्लॉय के पास उसके पर्सनल फाइल का और वो सबमिट कर सकता है रिपोर्ट को. गेस्ट जो होगा लिमिटेड एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ओनली. इसके पास जो होगा वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगा. सेकेंड, परमिशंस. हमारे रोल के अकॉर्डिंग परमिशन क्या क्या होंगी. एडमिन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट क्रड फॉर ऑल डेटा. एडमिन के पास क्रड ऑपरेशन की परमिशन होगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में. वो क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है. मैनेजर
रीड या फिर अपडेट कर सकता है टीम डेटा को। एम्प्लॉय जो होगा वो रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है पर्सनल डेटा को, और गेस्ट के पास रीड ओनली एक्सेस होगा। थर्ड वन इज़ ऑथेंटिकेशन मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाया ईमेल और मोबाइल OTP फॉर सेंसिटिव एक्सेस, regular password updates and account lockout for file attempts. This simple but structured access control framework ensures security, transparency, and efficiency in managing organizational data access. Access control policy. It is a format of set of rules and procedure that determine how user gain access of information system and resources within an organization. एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोसीजर होता है जो डिटरमाइन करता है कि हमारा यूज़र जो होगा वो एक्सेस को कैसे गेन कर सकता है, ले सकता है सिस्टम के और रिसोर्सेज का विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। इट डिफाइंस हु कैन एक्सेस वाट। ये डिफाइन करता है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के बेसिस पे वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। दिस पॉलिसी इंश्योर्स एक्सेस परमिशंस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। ये जो होता है ये पॉलिसी इंश्योर करता है कि परमिशन को फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को फॉलो करेगा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, access control policy specify only HR staff can view employee salary data while IT administrator can manage system configuration। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी जो होता है वो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा HR स्टाफ होगा वो सिर्फ वीप कर सकता है एम्प्लॉय की सैलरी डेटा को, और जबकि जैसे हमारा IT एडमिनिस्ट्रेटर हो गया वो सिर्फ मैनेज कर सकता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को, वो एम्प्लॉय के सैलरी डेटा को नहीं देख सकता है। अ वेल डिफाइंड पॉलिसी typically includes user role, authentication level, authentication mechanism, and audit controls. It also defines process of granting, modifying, and revoking access right. We have three access control policy. First one is DAC, second one is MAC, and third one is RBAC. अगर आपसे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के बारे में पूछता है तो आपको ये सारा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और ये अंडरलाइन करके आना है, और देन आपको ये थ्री एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है। सो नाउ वी कम टू द आवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, हाउ एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रोटेक्ट डेटा एंड रिसोर्सेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पॉलिसी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डेटा एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल हार्डवेयर लेवल, सॉफ्टवेयर लेवल एंड पॉलिसी मैकेनिज्म या रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में क्या होगा कि हार्डवेयर लेवल, सॉफ्टवेयर लेवल और पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम कंप्यूटर नेटवर्क में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। एट द नेटवर्क फायरवॉल allow or block traffic based on the predefined security rule।
नेटवर्क में क्या होगा कि जो हमारा फायरवॉल होगा वो ट्रैफिक को अलाउ करेगा या फिर ब्लॉक करेगा। ट्रैफिक मीन्स यूज़र की रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल के बेसिस पे। बिफोर कनेक्टिंग विथ यूज़र इट चेक द आइडेंटिटी एंड क्रेडेंशियल ऑफ यूज़र। किसी भी नेटवर्क में यूज़र को कनेक्ट करने से पहले वो क्या करेगा कि यूज़र की आइडेंटिटी और उसके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेगा, तभी वो नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, फायरवॉल का यूज करके। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये पहली लाइन होती है सिक्योरिटी की, या फिर गेट कीपर कह सकते हैं। अलाउ और ब्लॉक इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी रूल, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर। ये जो होगा सिक्योरिटी रूल, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, और आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बेसिस पे यूज़र को अलाउ करेगा या फिर ब्लॉक करेगा। इंटरनेट, फायरवॉल, इंटरनल नेटवर्क, सर्विस, रिसोर्सेस। एग्ज़ाम में इस तरह से हमको दिखा देना है। इंटरनेट, फायरवॉल, इंटरनल नेटवर्क, रिसोर्स या फिर सर्विस। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ डिवाइस और यूज़र बिफोर अलाउइंग नेटवर्क एक्सेस। ये जो होगा यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, देन उसको नेटवर्क के एक्सेस ग्रांट करेगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा, एंटीवायरस, ओएस अपडेट्स, प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन सर्वर, रेडियस, एलडैप मेथड, यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, थंब इम्प्रेशन, फेस रिकॉग्निशन, इन सब का यूज़ करके तभी हम यूज़र का आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी, मल्टी फैक्टर, थंब इम्प्रेशन, फेस रिकॉग्निशन, ईटीसी। देन हम यूज़र को ग्रांट करेंगे नेटवर्क का एक्सेस। यूज़र होगा, लॉगिन रिक्वेस्ट करेगा, देन उसका ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा, देन वैलिड या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल, और इसी क्रेडेंशियल के बेसिस पे उसको नेटवर्क का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ऑथराइजेशन मैकेनिज्म, इट डिफाइंस आफ्टर द लॉगिन ऑफ द यूज़र व्हाट रिसोर्सेज ही विल टेक। ऑथराइजेशन में क्या होगा कि जैसे यूज़र ने ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन उसका वेरीफाई हुआ कि हाँ ये वैलिड यूज़र है, देन उसकी रोल के बेसिस पे उसको सिस्टम में रिसोर्सेस प्रोवाइड होंगी। मेथड, आरबैक, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। Encryption, protect data during transmission. Common protocols, SSL, TLS, HTTPS, IP secure. Sender, encrypted data, रिसीवर। जो भी हमारा सेंडर होगा वो क्या करेगा कि जो डेटा होगा उसको प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और विद द हेल्प ऑफ HTTPS प्रोटोकॉल वो क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा टू द रिसीवर, और बीच में कोई भी हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड एंड रिकॉर्ड्स। यह यूनिट इसी पे ख़त्म होती है, और ये पूरा फुल हमारा टॉपिक्स है। इसी में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।